नमस्कार साथियों, आप सभी का चंद्रकांत देवताले की कविता यमराज की दिशा के साथ स्वागत, अभिनंदन। हम यमराज की दिशा नामक कविता का अध्ययन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो पहले तो यमराज की दिशा नामक जो कविता है, इसकी मूल थीम क्या है, यानी कि इस कविता के परिचय को देखेंगे और उसके बाद हम कविता का भावार्थ करेंगे। सभी विद्यार्थियों से मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी कविता के भावार्थ को अगर समझना है तो उस कविता का जो परिचय है उसको आप बारीकी से समझ लीजिए। आपकी परीक्षा में उठने वाला प्रश्न पाठ परिचय में से ही होगा, क्योंकि उसमें जो मोटे रूप से चीज़ बताई जाती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और उस पूरे अध्याय का सार होती है। तो यमराज की दिशा कविता जो है उसकी वास्तव में किस तरह से पूरा पाठ है जो बुना गया है या जिनको गुंफित किया गया है, उसका देखिए कि संकलित कविता में यानी कि यमराज की दिशा नामक कविता में कवि यानी कि चंद्रकांत देवताले सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हुए ये बताना चाहते हैं कि जीवन विरोधी ताकतें कौन सी, यानी कि व्यक्ति के जीवन या जीने में बाधा उत्पन्न करने वाली ताकतें चारों तरफ फैलती जा रही है। जीवन के दुख दर्द के बीच जीती माँ, आगे देखेंगे। अब शकुन के रूप में जिस भय की चर्चा कर रही थी, अब वह जो डर है या जो भय है वो सिर्फ दक्षिण दिशा में नहीं है बल्कि सर्वव्यापक है, चारों दिशाओं में, या यूँ समझें कि सब जगह पर है। सभी तरफ फैलते विध्वंस, हिंसा और मृत्यु के चिन्हों की और इंगित करके कवि इस चुनौती के सामने खड़ा होने का मौन संकेत देता है, आह्वान करता है। ये तो था इस कविता का परिचय। अब चलिए हम कविता के साथ उनका भावार्थ करते हैं कि किस तरह से यमराज की दिशा कविता जो है उसका भाव है। देखिए कि माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोजती है या खोज लेती है। अब इसमें कठिन शब्दार्थ तो कोई खास है नहीं। अब देखिए, माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं, मुलाकात यानी कि मिलना या भेंट होना माता की, या कवि देवताले यही कहना चाहते हैं कि मेरी माँ की ईश्वर से भेंट हुई है या उनसे मिलना हुआ है कि नहीं, यह तो मैं स्पष्ट नहीं कर सकता या इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है। लेकिन किसी विषय को लेकर के, किसी भी बात को लेकर के जो अपने मत को अभिव्यक्त करती थी, तब उनके मत से यह प्रकट होता था कि वास्तव में इनकी ईश्वर से मुलाकात हुई है। उनके विचारों को जान करके ऐसा लगता था। और फिर क्या, उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार, माँ के द्वारा जो हमें सलाह दी जाती थी, जो हमारा मार्गदर्शन किया जाता था, उसके अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है कि हम जिंदगी कैसे जिएं और दुख को कैसे सहन करें। ये बात तय है कि हर व्यक्ति के जीवन में सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे। ये हो सकता है किसी के जीवन में सुख ज़्यादा हो और दुखों की मात्रा कम हो, या फिर किसी के जीवन में दुख ज़्यादा हो और सुख कम हो। ये अलग अलग व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से लागू हो सकते हैं, लेकिन इनका क्रम या सिलसिला है, चलता रहता है, लेकिन उसके रास्ते निकालने पड़ते हैं। माँ के पास बराबर ऐसे रास्ते हैं और तब ऐसा लगता है कि उसकी परमात्मा से भेंट होती है। अब आप आगे देखिए। माँ ने एक बार मुझसे कहा था कि दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। देखिए, छोटे बच्चे होते हैं या कई समय तक हमारे इस तरह की बातें चलती है कि दक्षिण की तरफ है ना, दक्षिण की दिशा जो है उस तरफ आपको पैर करके नहीं सोना है, क्योंकि वो मृत्यु की दिशा है।
यानी कि ऐसे सोने से क्या होता है, यमराज क्रुद्ध हो जाते हैं। यानी कि वहाँ यम देवता जो कि काल के रूप में जाने जाते हैं, मृत्यु के देवता के रूप में जाने जाते हैं, वो उनकी दिशा है। और अगर उधर अपन पाँव करके सो जाते हैं तो यमराज को बुरा लगेगा, काल को, मृत्यु के देवता जो है उनको गलत लगेगा। और इस तरह की गलती करना ये कोई बुद्धिमानी नहीं, समझदारी नहीं। इसलिए माँ बराबर समझाती रहती थी कि जो दक्षिण की दिशा है वहाँ आपको पैर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वहाँ खतरा है। अब यहाँ जो है कविता में आपको एक चीज़ स्पष्ट कर देनी चाहूँगा कि माँ का कहने का ये था कि खतरा, चलिए मान लिए दक्षिण की तरफ है, तो तीसरी तीन जो दिशाएं हैं, जैसे उत्तर है, पूर्व है, पश्चिम है, वहाँ संभावना नहीं है। और खतरे का क्षेत्र या इस तरह की जो जीवन संकट या जीवन को विघ्न डालने वाली परिस्थिति सीमित है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर थोड़ा सा अपन आगे चलें, आगे कविता में देखिए कि तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था तुम जहाँ भी हो वहाँ से दक्षिण, हमेशा दक्षिण में। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया। अब देखिए यहाँ देखिए, ये इस तरह से माँ ने कहा कि दक्षिण की तरफ आपको पाँव कर नहीं सोना चाहिए। तो देवतालय ये कहते हैं कि मैंने माँ से पूछा, छोटा था, पूछा कि यमराज के घर का पता, यानी कि वो कहाँ रहते हैं, मृत्यु के देवता जो यम है। आप दक्षिण की दिशा कह रहे तो वास्तव में उनका नियत स्थान क्या है, उनकी जगह कौन सी है जहाँ पर वो रहते हैं। तो उसने बताया था कि तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में, चाहे आप गांव में रहो, शहर में रहो, घर में रहो, बाहर रहो, कहीं भी रहो, उसकी दक्षिण दिशा में जो है वो यमराज का स्थान है। यानी कि जहाँ भी जाएं आपकी दक्षिण में यमराज का वास स्थल है। यानी कि इस तरह का घटनाक्रम कहने का आशय ये है कि एक तरफ खतरा था, ज़्यादा तरफ से खतरा नहीं है। फिर आप आगे देखिए, और माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया। देखो माँ ने इस चीज़ को स्पष्ट कर दिया, समझाइश यानी कि समझाना कि दक्षिण की तरफ नहीं सोना है। तो उन्होंने कहा कि मैं माँ की इस तरह की बात का लगातार पालन करता रहा और मैं उस जीवन विरोधी ताकत के सामने या उनसे सदैव मैंने तटस्थ रहा, दूरी बना करके रखी। और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ। क्या फ़ायदा हुआ कि दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। कि ये बात हो सकता है कि हम इसको अंधविश्वास से जोड़ सकते हैं, हम इसको दकियानूसी विचारधारा से भी तो जोड़ सकते हैं, मगर एक चीज़ हो गया कि मुझे दिशा का ज्ञान हो गया कि जहाँ हम सोते हैं उसकी दक्षिण दिशा जो है वहाँ पाँव नहीं करने चाहिए। इस चीज़ की तो मुझे बराबर फिक्र रहती थी, इसलिए मैं दक्षिण दिशा के बारे में जान गया। और फिर आप आगे देखिए, मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेता। अब ये देखिए कि मैं दक्षिण की यात्राओं में या दक्षिण दिशा की ओर काफ़ी दूर गया, एक बार नहीं कई बार गया। और ज्यों ज्यों जाता मुझे मेरी माँ की याद आती। क्यों? क्योंकि माँ ने बस यही कहा था कि आप दक्षिण दिशा की तरफ पाँव करके मत सोना। दक्षिण दिशा में जा सकते हैं लेकिन पाँव करके नहीं सोते, यानी कि उससे वो यमराज है वो क्रुद्ध होते हैं, उनको क्रोध आता है, बुरा लगता है, अपमान होता है, उनका इंसल्ट होती है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। और दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। यानी कि अगर दक्षिण को पार ही करना संभव होता तो मैं यमराज का घर, जैसा कि माँ ने बताया था दक्षिण में होता है, मैं जरूर देख लेता। अब देखिए, पर आज जिधर भी पैर करके सो। अब देखिए विषय वस्तु जो अभी कविता थी उसमें तो क्या है कि जीवन विरोधी ताकतें किसी इतनी ज़्यादा नहीं थी, किसी क्षेत्र विशेष में थी, लेकिन हर जगह जीवन विरोधी शक्तियाँ नहीं थी। लेकिन हम आज के प्रसंग को लेंगे, आज की जो बात करें तो पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। यानी कि आज
तकलीफ़ें, आज कष्ट, व्यक्ति के जीवन के जीने की जो संभावनाएं हैं बहुत कम हो गई है। उनका जो दायरा है संकुचित हो गया है। हर जगह दिक्कत ही दिक्कत है, हर जगह जीवन जीने को तकलीफ ही तकलीफ है। और सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल है, यानी कि खतरा सब जगह आजकल है। खतरे की संभावनाएं, जीवन के विरोध की ताकतें जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। यानी कि जो यमराज है या काल है या जो मृत्यु है, वो चारों दिशाओं में अपने मुंह को फाड़ करके खुली आंखों से हमारे इस्तकबाल के लिए तैयार है। यानी कि व्यक्ति का जीवन जो है, आज जो समय है उसमें काफ़ी मुश्किलें हैं। कभी इसी चीज़ को इंगित करना चाहते हैं और माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी, यानी कि मेरी माता जी नहीं है। और जो माता जी ने यमराज की दिशा की बात करी थी, दक्षिण दिशा को इंडिकेट करके कहा था, अब ऐसा नहीं है। तो सब जगह यमराज की दिशा है और उनके सारे के सारे जगह आलीशान महल है। यानी कि मृत्यु बहुत सस्ती है और मृत्यु ज़्यादा बढ़ रही है, या व्यक्ति का जीवन जो है वो संकटों से गिर गया है। तो यमराज की दिशा जो कविता है चंद्रकांत देवताले की, इसमें मोटे रूप में यही है कि शुरू में या हमारी आदिकालीन व्यवस्था को देखें या प्रारंभिक अवस्थाओं को देखें तो उसमें व्यक्ति के जीवन में आने वाली संभावनाएं या व्यक्ति का जीवन बहुत लंबा चलता था। आज कई सारी घटनाएं प्राकृतिक होती है या मनुष्य जनित होती है, जिससे व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा उतनी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। इसी बात को इसमें इंगित किया गया था, जैसा कि हमने पाठ के परिचय में देखा और उसके बाद पूरी कविता को देखने के बाद में हमें लगा। और इस तरह से आपकी यमराज की दिशा चंद्रकांत देवताले की कविता है पूरी होती है। और आप अगर मेरे से जुड़ करके और इतना वीडियो सुना तो आप अगर पसंद कर गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर और सदैव हमसे मिले रहिए। इसी चैनल पर समय दर समय हिंदी या उससे संबंधित कंटेंट मिलते रहेंगे और मिलेंगे फिर इसी तरह के अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।